Hello friends, welcome back my YouTube channel Study by ऋषिकेश। My name is ऋषिकेश विराज। तो आज इस वीडियो में हम फिर से एक टेंस लेके आए हैं जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही इजी होता है, ना कि ये बहुत कठिन है। कठिन थोड़ा सा भी नहीं है। ये बहुत ईज़िली है। तो देखिए, देरी ना करके अपने टॉपिक पर आते हैं और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने है अफर्मेटिव का भी रूल है, नेगेटिव का भी रूल है एग्जाम्पल के साथ, और इंट्रोगेटिव का भी रूल है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो लगता है हमें कि समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए क्या है, अफर्मेटिव का रूल क्या है हमारा, सब्जेक्ट लगेगा पहले, फिर हेड लगेगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हाँ, एक बात तो छूट गई। हम कैसे जानेंगे कि ये एक कि कोई टेंस, कोई वाक्य है जो पास्ट परफेक्ट टेंस है? तो उसका एक पहचान होता है कि उसके लास्ट में, एंड में क्या आए, देखिए चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब किसी भी वाक्य के अगर अंत में आए तो समझ जाना कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य है। तो समझ गए होंगे इसका पहचान आप, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो अब इसका हम रूल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी। देखिए, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले हम, सब्जेक्ट फिर हेड लगाएंगे, चाहे क्रिया हेड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हेड ही लगेगा। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आफ्टर दैट उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे एंड ईटीसी लिखेंगे। तो this sentence is very easy sentence, okay? If you will try to understand this sentence, then you can learn this sentence, you can understand this sentence. तो देखिए, रूल समझ गए होंगे आप, सब्जेक्ट प्लस हेड चाहे क्रिया जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा वर्ड जो बचेगा। तो एग्जाम्पल क्या है, दे हैड ईटेन डिनर, वे रात का भोजन या वे डिनर खा चुके थे। तो देखिए, दे यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, हेड जो है हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ईटेन जो है ये हमारा वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और डिनर जो है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। बहुत ही इजी सेंटेंस है। बहुत ही इजी सेंटेंस है। तो समझना चाहेंगे तो समझ जाएंगे ही। देखिए फिर से एक बार देखिए, ये दे जो है हमारा सब्जेक्ट है,
दे हमारा जो है सब्जेक्ट, फिर हेड लगाएंगे, ये देखिए हेड सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिए यहाँ पर दे। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ईट होता है, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है, ईटन लिख दिए, फिर डिनर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं। अफर्मेटिव तो समझ में आ गया होगा। नेगेटिव क्या है हमारा, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेड लिखेंगे, फिर प्लस नॉट, फिर पास्ट पार्टिसिपल। हाँ, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगता था, लेकिन जब नेगेटिव बनाते थे तो डिड नॉट लग जाता था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें चाहे इंट्रोगेटिव बनाओ, चाहे नेगेटिव बनाओ, चाहे कोई भी सेंटेंस बनाओ, ठीक है, इसमें वर्ब नो चेंज इन वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब नो चेंज, it will be no any change in this tense of verb. ओके, तो देखिए सेंटेंस क्या है, दे हैड नॉट ईटन डिनर, वे डिनर नहीं खा कर चुके थे। तो देखिए वैसे ही है, बस हेड के बाद नॉट लगा दिए, दे सब्जेक्ट, हेड लगा दिए हेड, नॉट लग गया, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट का लगा दिए, डिनर ऑब्जेक्ट लग गया। क्या हो गया, दे हैड नॉट ईटन डिनर, पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, उसके बाद तब नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव भी समझ में आ गया होगा। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में हैड सहायक क्रिया पहले यानी हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगा। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस we will use helping verb before of subject, and we will use subject after helping verb. ओके, मतलब सब्जेक्ट के पहले हैड का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल यूज पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। आफ्टर दैट वी विल यूज we will write object and other words. Then let's come, we see an example for understand very well. देखिए इंट्रोगेटिव में मतलब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जो जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं। क्या है, हैड दे ईटन डिनर, क्या वे डिनर कर चुके थे, या क्या वे रात का भोजन खा चुके थे। हैड दे ईटन डिनर, तो देखिए ये देखिए वी यूज हैड बिफोर दे एंड वी यूज दे आफ्टर हैड, यानी हैड के बाद दे का प्रयोग करेंगे यानी जो सब्जेक्ट है, और दे के पहले हैड का प्रयोग करेंगे जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है। आफ्टर सब्जेक्ट वी विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी ईटन, एंड आफ्टर वर्ब वी विल यूज डी ऑब्जेक्ट, मतलब और वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। हैड दे ईटन डिनर, मतलब क्या वे रात का भोजन खा चुके हैं। हैड हेल्पिंग वर्ब, फिर से समझा देता हूँ। हैड हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर उसके बाद तब सब्जेक्ट, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट, तब इट। तो आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।